नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन सिंपल तरीके से समझेंगे कि जो रीट के जो प्रश्न हैं उन पर आपत्ति लगी है, उनसे किस बच्चे को नुकसान हो सकता है, किसको फ़ायदा होगा और क्या तरीका रहेगा बोर्ड का। तो देखिए, दो कंडीशन रह सकती है बोर्ड की। एक तो बोर्ड है वो बोनस अंक दे सकता है, या प्रश्न है वो डिलीट कर सकता है। अब प्रश्न यदि बोर्ड डिलीट करता है, मान के चलिए 150 प्रश्न है, इसमें से बोर्ड 3 प्रश्न यदि डिलीट करता है तो फिर आपका पेपर वो रह जाएगा 147 प्रश्न का। तो अंक बार है वो बढ़ जाएंगे। बढ़ कैसे जाएंगे? जो 3 प्रश्न के 6 नंबर है ना, वो बाकी टोटल प्रश्नों पर उनका वेटेज हो जाएगा, तो अंक बार आपके बढ़ गए। एक स्थिति तो ये होती है। एक स्थिति ये होती है कि जैसे 3 प्रश्न के बोर्ड ने बोनस दे दिए। क्या दे दिए? बोनस दे दिए। अब बोर्ड ने बोनस दिए ना, तो वो 6 नंबर है वो सबके बढ़ जाएंगे। यानी पहले आपके जैसे 92% सही हो रहे थे, तो फिर आपके 95 सही हो जाएंगे। तो ये तो मैंने सीधा एक तरीका आपको बताने की कोशिश की है। अब मैं दूसरे तरीके से आपको बताऊं कि आप मान के चलिए कुल 120 प्रश्न है वो करके आए पेपर में, 30 प्रश्न आप खाली छोड़ कर आए। अब देखो, 30 प्रश्न आप खाली छोड़ आए, 120 करके आए। 120 किए, उसमें से आपके 99 सही हो गए, 21 गलत हो गए। तो ये 1/3 है, 1/3 है नेगेटिव मार्किंग। तो सीधा सिंपल तरीका 7 या 21 यानी 7 प्रश्न आपके क्या हो गए? गलत हो गए। अब 99 में से अपन 7 है वो घटा देंगे, तो आपके 92 रहेंगे। कितने रहेंगे? 92 रहेंगे। ठीक है, यानी आपके कितने? 92 सही है। वर्तमान की बात कर रहा हूँ, जैसे आपके कितने? 92 सही है। अब देखिए, आपत्ति लगने के बाद बोर्ड ने क्या किया? मान के चलो 3 प्रश्न बोनस कर दिए, यानी 3 प्रश्न है वो बोनस कर दिए बोर्ड ने। तो अब आपके कितने सही हो गए? पहले 92 सही थे, 3 बोनस हो गए, तो 92 प्लस 3 कितने हो गए? 95। ये बोनस वो हुए हैं जो 92 से अलग थे आपके, यानी 92 में से ही 3 बोनस हुए, तो वो तो आपको फायदा है, वो सबको ही फायदा है। ठीक है, यानी फिर आप तो 92 पे ही रहोगे। लेकिन यदि वो 92 से अलग 3 बोनस हुए हैं, तो आपके 92 के अंदर 3 ऐड हो जाएंगे, यानी 95 हो जाएंगे। मेरी भाषा समझ रहे होंगे। यदि आपके पहले 92 से ही है, उसी में से 3 बोनस किए तो आपके 92 ही रहेंगे। यदि 92 से इतर यानी अलग 3 बोनस हुए हैं, तो आपके कितने हो गए? 95 हो गए। अब 95 हुए तो हुए। अब 3 वो 3 का एक जो कटता है, यानी डिलीट होते हैं प्रश्न अपने नकारात्मक अंकन के कारण, तो एक वो बढ़ जाएगा। यानी 3 बोनस हुए हैं तो ऋणात्मक अंकन को भी तो प्रभावित कर रहे हैं। 3 प्रश्न बोनस हुए हैं तो इनका नकारात्मक क्यों कटेगा? तो एक वो बढ़ जाएगा, यानी 95 और एक 96, ये 96 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। मेरी भाषा सिंपल तरीके से आप समझ गए होंगे कि यदि 3 बोनस होते हैं, 92 आपके पहले सही थे, 3 और बोनस हुए, वो 3 बोनस हुए जो आपके 92 सही है उनसे अलावा है, तो आपके कितने हो गए? 95 सही हो गए। अब जो 3 बोनस हुए थे ना, उनका एक अपन ने नेगेटिव मार्किंग पहले काट रखा था, क्योंकि पहले तो वो क्या थे? गलत थे। अब वो जो 3 बोनस हुए, तो उनका एक क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, यानी 96 हो जाएंगे। यदि ये 3 बोनस उनमें से हुए हैं, यदि ये 3 बोनस उनमें से हुए हैं जो हम 30 छोड़ कर आए थे, क्या 30 छोड़ कर आए थे, उनमें से यदि बोनस होता है, तो ये एक जो नेगेटिव मार्किंग वाला था अपना, ये नहीं बढ़ेगा। तो मेरी सिंपल तरीके से आप बात समझ गए, 96 हो जाएंगे। यदि उनमें से था जो 30 बचे हुए थे, तो अपने 95 रहेंगे। ये तो हो गया बोनस का मामला, इस तरीके से बोनस होगा। यदि प्रश्न डिलीट कर देता है बोर्ड, क्या करता है? डिलीट करता है, तो आपके 92 प्रश्न सही थे, इनमें से कोई डिलीट नहीं होता है। यदि इनमें से कोई प्रश्न डिलीट नहीं होता है, तो आपके नंबर है वो कम नहीं होंगे, आपके नंबर बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? मान के चलो बोर्ड ने 4 प्रश्न डिलीट कर दिए। अब 4 प्रश्न बोर्ड ने डिलीट किया ना, वो आपके 92 में से डिलीट नहीं है, लेकिन उससे क्या होगा? आपका अंक बार है वो बढ़ जाएगा प्रत्येक प्रश्न का, यानी फिर है ना 146 नंबर का ही पेपर रह जाएगा। तो 146 का रह जाएगा ना, तो आपके 2-3 नंबर है वो बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। ठीक है, यदि 92 प्रश्न में से डिलीट हो गए 2 या 4, मान के चलिए 4 डिलीट हो गए, तो आप नीचे आ जाओगे, फिर आपके नंबर है वो कम हो जाएंगे। तो ये तरीका है बोनस का और डिलीट का। मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश आपको की है।